जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस प्रकार का यदि क्वेश्चन रहे पावर में रहे और जोड़ में, और उसका इकाई अंक निकालना, यदि आपको पूछ दिया कि इसका इकाई अंक क्या होगा तो हम लोग वो निकालना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ये और ये क्वेश्चन बना लिए थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि यदि पावर को भागा 4 से देखते हैं तो मेरा रिमाइंडर अनसेसफुल 1 आता है, तो इसका सल्यूशन कैसे करेंगे। मैंने बताया भी था कि यदि कभी भी किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना रहता है, यदि वह संख्या पावर में है तो हमेशा पावर को 4 से भाग दिया जाता है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं, जिसमें रिमाइंडर 1 आ रहा था। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि यदि पावर को भागा 4 से देंगे, ठीक है, और रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो उसका सल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसमें हम कोई भी सूत्र का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा फार्मूला आने वाला है, लेकिन उसको बिना रटे हम लोग समझेंगे और बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 1 पर पावर 22 प्लस 2 पर पावर 22 प्लस 3 पर पावर 22 प्लस 4 पर पावर 22 प्लस इस प्रकार से 23 तक है पावर 22 में, ठीक है, प्लस 23 का पावर 22। इसका सल्यूशन हमको करना कैसे है, मैंने बता भी दिया था कि यदि इस प्रकार का आप कभी भी क्वेश्चन दिखे, यदि पावर में कुछ भी दिखे, तब हमेशा पावर को 4 से भाग देना है। तो यहाँ भी यदि हम पावर को 4 से भाग देते हैं, सभी को 4 से भाग देंगे, जितना भी पावर में है 4 से, इसको भी देंगे। और यदि हम 22 को 4 से भाग देते हैं, यदि मैंने 22 को 4 से भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर मतलब शेषफल हमेशा 2 आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जिसका शेषफल 2 आएगा। जिस संख्या का शेषफल 1 आ रहा था उस पर वीडियो मैंने बना चुका हूँ, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है, यदि हम 4 से भाग देंगे पावर को तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 1 पर पावर 2, ठीक है, जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को पावर में रख दे रहे हैं। फिर 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 प्लस 4 पर पावर 2 प्लस 5 पर पावर 2, इस प्रकार से है मेरा 23 तक है प्लस में। यहाँ भले ही 5 ना लिखा हो, लेकिन लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 23 तक है। 23 में पावर यहाँ भी हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यदि आप ध्यान देंगे तो ये जो संख्या मेरा एक कुछ इस प्रकार से हो गया कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग है, ठीक है। वर्ग मतलब पावर में 2 है, स्क्वायर है। यदि आप इसको निकालेंगे ना तो आप पढ़े होंगे बहुत लंबा चौड़ा सूत्र, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये बहुत लंबा सूत्र है, जबकि हम इस सूत्र को रटेंगे भी नहीं और केवल कुछ ही सेकंड में बना लेंगे। सूत्र मेरा क्या है, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, फिर है इंटू में 2n प्लस 1/6। इतना लंबा चौड़ा सूत्र। ये मैं सलाह दूंगा आपको कि आप याद मत कीजिएगा, क्योंकि रट के जाइएगा तो आपसे रिजल्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि कंपटीशन में ज़रूरी होता है कि चीज़ों को समझना, और वहाँ टाइम भी कम रहता है, आप भूल भी सकते हैं। तो इसीलिए देखिए, इस सूत्र को भी हम लोग नहीं रटेंगे और इसका सल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस n का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। इस n का मतलब होता है कि हमें ये जो योग निकालना है ना, वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना, ये कहाँ तक निकालना है, हमें निकालना है 23 तक। तो ये जो n का जगह पर है 23 ही पुट करना है, ठीक है। अब देखिए, हम सूत्र भी नहीं पुट करेंगे और हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको लिख देना 23, ठीक है, जो n के जगह पर है। उसके बाद इसमें 1 बढ़ा के गुना करना है। तो 23 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होता है मेरा, 24। फिर से आपको गुना करना है। अबर क्या करना है आप, अबर देखिए, पहले मैंने सेम इसको लिख दिए, फिर 1 बढ़ा के गुना किए, लेकिन अबर क्या करना, इसका 2 गुना कर देना और उसमें 1 बढ़ा के गुना कर देना। तो 23 का 2 गुना मेरा कितना होता है, 23 का 2 गुना होता है 46 होता है, ठीक है। कितना होता है, 46 होता है 23 को 2 गुना। और 2 गुना में हम बोले कि 1 बढ़ाना है, तो 46 और 1 कितना होगा मेरा, 47 होगा। देखिए, मैंने क्या किया, सबसे पहले जहाँ तक दिया है उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें 1 बढ़ा के गुना कर देना है, और फिर इसका डबल करके उसमें 1 जोड़ के गुना कर देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद
6 से भाग दे देना हमेशा, कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। बस उसके बाद आप इसका सल्यूशन कर दीजिए। देखिए यदि मैं काटूंगा तो 6 एक बार में 6 चक्कर 24। तो अब इसको देखिए कुछ इस प्रकार आ गया मेरा, ये आ गया 23 गुने 4 गुने 47। अब कोई बच्चे क्या करेंगे, पूरा गुना करके इसका इकाई अंक निकालेंगे, जबकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यदि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिखेगा तब इकाई अंक निकालने के लिए हमेशा इकाई अंक से ही गुना करना है। तो 3 गुने 4 करते हैं तो 3 चक्कर हमारा होता है 12। अब फिर इस इकाई अंक से गुना करना, पूरा 12 से नहीं, तो इकाई अंक से इकाई अंक को करना है। तो 2 गुने 7 कितना हुआ मेरा, 2 सत्ती आया मेरा 14, ठीक है। और यदि हम इकाई अंक यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 14 का इकाई अंक मेरा क्या है, इकाई अंक मतलब ये 4, तो मेरा इकाई अंक 4 आया आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन में हम लोग समझ रहे थे, एक और क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ट्रिक से, बिना इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस भी नहीं करेंगे, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है, 1 पर पावर 34 प्लस 2 पर पावर 34 प्लस 3 पर पावर 34 प्लस 4 पर पावर 34 इस प्रकार से प्लस मेरा 100 पर पावर 34 तक का इकाई अंक निकालना है। यदि आप कैलकुलेटर से ही निकालने बैठ गए ना तो गारंटी है कि आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, केवल बस ट्रिक का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहला काम मेरा क्या था कि पावर को हमेशा 4 से भाग देना है। तो यदि 34 को हम 4 से भाग देते हैं सभी को, ठीक है, जितना भी पावर में सबको देंगे, इसको भी। तो यदि सभी 34 को हम 4 से भाग देते हैं तो मेरा रिमाइंडर, ठीक है, कितना आएगा, तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 2, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि ये 1 क्यों दिखा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि मेरा मकसद है कि हर वे बच्चे जिसका बेसिक भी सही से क्लियर नहीं है, जो काफ़ी कमज़ोर है, वो भी आसानी से सीख पाए। 4 से यदि हम 34 को भाग देंगे तो 8 बार में मेरा 32 आएगा, फिर 4 में 2 घटाएंगे तो मेरा आएगा 2, मतलब रिमाइंडर जो मेरा शेषफल है कितना बचा, 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम लिख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 1 पर पावर 2, जो शेषफल बचा है उसी को पावर में लिख रहे हैं, ठीक है। फिर 2 पर पावर 2 होगा, 3 पर पावर 2, 4 पर पावर 2, इस प्रकार से मेरा 100 पर पावर 2 होगा, ठीक है। अब देखिए मेरा किस फॉर्म में आ गया कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वही हमको निकालना है। उसके बाद इकाई अंक निकाल देना है, तो यहाँ सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना, मैंने कहा था कि कहाँ तक निकालना हमको, 100 तक निकालना है। तो 100 अब गुना करना है 100 में 1 बढ़ा के, तो 100 में 1 बढ़ाएंगे तो होगा मेरा 101, और फिर से गुना करना है, इसका डबल करके यानी 2 गुना करके और 1 और बढ़ा देना है। जैसे मेरा यहाँ 100 है तो 100 का डबल कितना होता है, 200, और 200 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना होगा मेरा 201। 100 का डबल 200 और 200 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है 201, ठीक है। अब हमेशा आपको 6 से भाग देना है। यदि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के फॉर्म में आए तो हमेशा 6 से भाग देना है। तो 6 से भाग दे देते हैं। चलिए इसको काटिए। देखिए यदि आप 2 से काटेंगे तो 50 बार में 2 से 2 तिया 6, फिर कट जाएगा मेरा 3 एक 3, 3 छक 18, बचा 2, 3 सत्ता 21। ये मेरा आ गया 50 गुने 101 गुने 67। अब देखिए आपको इतना लंबा गुना नहीं करना, अब बिल्कुल आसान हो गया। इकाई अंक निकालना है तो हमेशा इकाई अंक से गुना करना है। तो देखिए यहाँ मेरा आ गया 0, तो 0 गुने 1 0 होता है, फिर से 0 गुने 7 क्या होता है 0, मतलब इसका इकाई अंक, ठीक है, यूनिट डिजिट इकाई अंक मेरा कितना आ गया 0। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं उसमें इतना कुछ लिखेंगे भी नहीं और तुरंत बन जाएगा। मेरा क्वेश्चन क्या है, 1 पर पावर 58 प्लस 2 पर पावर 58 प्लस 3 पर पावर 58 प्लस 4 पर पावर 58, इस प्रकार से प्लस में है मेरा 108 पर पावर 58।
अब इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम मेरा क्या है, ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं इसमें क्योंकि कैसे करना मैं बता चुका हूँ। 4 से भाग देना सबसे मेरा पहला काम है, जो पावर में उसको 4 से भाग देना। यदि इस 58 को भाग देंगे 4 से तो मेरा रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ भी देंगे यहाँ भी, तो हर जगह का मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, कैसे आप देख सकते हैं, देखिए मैंने 4 से भाग दिए हैं 58 को, तो मेरा रिमाइंडर मतलब शेषफल 2 आया है। ठीक है, तो मतलब मेरा एक क्वेश्चन किस प्रकार का हो गया, 1 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 3 पर पावर 2 के रूप में हो जाएगा। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस प्रकार बना सकते हैं कि हमको निकालना कहाँ तक है, 108 तक। मैं डायरेक्ट यहीं क्वेश्चन में ही बनाना सिखा रहा हूँ क्योंकि आप एग्ज़ाम में आपको समय कम रहता है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस ना करके तो निकालना हमको 108 तक। तो सबसे पहला काम 108 को लिख देना है, एक बढ़ा के अब गुना करना है। तो 108 में एक बढ़ाएंगे तो होगा 109, फिर से गुना करना है क्या, 108 का डबल करके। तो 108 का डबल यानी 2 गुना मेरा 216 होगा। और इसमें भी हम बोले थे कि एक बढ़ाना है, तो 216 में एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 217 होगा। ठीक है, अब इसको हमेशा 6 से भाग देना है। ठीक है, अब काट दीजिए इसको, देखिए 3 दूनी 6, फिर 3 3 9 बचा 1, 3 6 18, फिर से कटेगा मेरा ये 18 बार में, ये मेरा 18 है। कुछ इस प्रकार से आया मेरा 18 गुने 109 गुने 217। अब ये स्टेप भी काट सकते थे एग्ज़ाम में आप, केवल यहाँ से 8 गुने 9 गुने 7 कर देते। तो इकाई अंक निकाल रहे हैं इसीलिए 8 गुने 9 कितना होगा मेरा, 8 9 72। अब 2 गुने 7 2 7 14। ठीक है, 14 आया मेरा, मतलब इकाई अंक कितना आया, 14 का इकाई अंक 4 आंसर। कुछ बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ मैंने गुना कैसे किया, क्योंकि मैं पार्ट 1 वीडियो में बता चुका था कैसे करना है, हमेशा इकाई अंक से गुना करना है। ठीक है,